जय बापू दी। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी द्वारा रचित भगत माल संगीत जो कि हिंदी च अनुवाद किया गया है, ये करवाया है मंदिर श्री ओम नारायण हरनाम जी सत्संग सभा, ओम मंदिर मार्ग ढक्का साहिब दिल्ली 9। बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है बापू शरदा राम जी थे भगत माल संगीत की। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद भगतमाल में जो बदक का प्रसंग है वो आज हम बदक का प्रसंग पढ़ेंगे। बदक बदक का प्रसंग, अर्थ बदक का प्रसंग। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बदक का प्रसंग। श्लोक। टिंडौत वंदन अनक बार सर्व कला समरथ, ढोलन तेरा खोक प्रभु नानक दे कर हाथ। गुरबाणी पुष्ट 256। श्री गुरु हरनाम जी इनका सरल सुभाए, चरण कमल पर वंदना होते सदा सहाय। निज मन का सुनाए के बद्धक का प्रसंग, पाप करता तन तर गया दिल में धार उमंग। बदक उधर्यो खम प्रहार। गुरबाणी श्री है। इस अध्याय का प्रारंभ गुरबाणी के श्लोक द्वारा उस परम पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति द्वारा दिया गया है। हे सर्वकला समर्थ प्रभु, आप मेरे सिर पर अपना वरद हस्त सदा ही बनाए रखें, ताकि मेरा हृदय मन जीवा सदैव आपका गुणगान करती रहे और संसारिक विषयों विकारों में उलझकर भ्रमित ना हो। तत्पश्चात बापू शरदा राम जी महाराज जी सरल स्वभाव वाले अपने गुरु बापू श्री गुरु हरनाम जी की वंदना सर्वप्रथम कर रहे हैं। उन्हें प्रणाम करते हुए स्थिति में मेरे सहायक बनकर मेरे अंग संग रहते हैं। इसी प्रकार इस साखी का वर्णन आपने स्वयं ही मुझे माध्यम बनाकर करवाना है। बंधक जैसे पापी का भी अपने मन में केवल एक सच्ची उमंग और उत्साह होने के कारण प्रभु कृपा से उद्धार हो गया। भाई गुरदास जी की वार 10वीं पौड़ी 23। जाए सुता पर भास में, घुटनों पर पैर पसारे, चरण कमल में पद्म है, झिलमिल झलके जैसे तारे। भगवान श्री कृष्ण जंगल में एक छायादार वृक्ष के नीचे जाकर विश्राम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चिन्हित पद्म अति चमकदार और आभावान सितारों की भांति शोभायमान हो रहे थे। चौपाई। हरणाकश्यप मारे वैर हरणाकश्य भारे वैर भाव कर उतरे पारे। महादुकर्मी रावण मारा, वैर भाव कर उतरे अपारा। शिशुपाल विरोधी कहे कबोल, वैर भाव कर तर गया अडोल। शिकारी जो कंस का था पापी, मारे भांजे कुल का घाती। वैर भाव कर तजे प्राण, अंत को हो गया कल्याण। बदक ने भी बाण चलाया, दुकृत पापी मुक्त कराया।
परमात्मा तो इतने करुणामय और दयालु हैं कि उनसे प्रेम करने वाले तो निश्चित रूप से भाव से पार होते ही हैं, किंतु जो उनसे वैर भाव भी रखते हैं उन सब का भी वह दयालु प्रभु उधार उधार कर देते हैं। वैर भाव रखकर ही सही निरंतर उनका स्मरण चिंतन तो हो ही जाता है। जिस प्रकार हिरण्याकश्यप और हरणाक्ष दोनों भाई स्वयं को ही भगवान समझते थे, उनके अभिमान को मिटाने के लिए भगवान स्वयं नरसिंह रूप में आए और उनका उद्धार किया। महादुष्कर्मी रावण सीता हरण करके भगवान श्री राम का वैरी बन गया। अतः श्री राम के हाथों द्वारा मारे जाने पर रावण भी प्रभु धाम को पा गया। भगवान श्री कृष्ण का घोर विरोधी शिशुपाल भी भगवान के सुदर्शन चक्र के प्रहार से भले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, किंतु निश्चित रूप से भगवान ने उसे मुक्ति दे दी। निर्दयी कंस ने कारावास में ही जन्म लेते ही कई अबोध बालकों का वध करने के लिए अनेकों प्रयास कर डाले, किंतु उस दयालु भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। बदक के बाण प्रहार से आहत होकर भी भगवान ने उसे अपना परम पद प्रदान किया। दोहरा पतित पावन जो नाम है इसलिए गए तर, ऐसा नाम अमोल है मन तू जपया कर। बदक का प्रसंग जो सुन तू मेरे मन, बाण मार कर उधरिया पाप गए सभी ही भन। अपने पतित पावन नाम को सार्थक करते हुए भगवान सभी पापी पतितों का भी उद्धार कर देते हैं। अपनी कृपा द्वारा अति पवित्र और पावन बना देते हैं। भगवान के नाम की महिमा अनमोल है। तू निरंतर भगवान के नाम का जप किया कर। भगवान पर बाण प्रहार करने के बावजूद भी श्री कृष्ण जी ने उसके सभी पापों को नष्ट करते हुए उसे भी पावन बनाकर उसका उद्धार कर दिया। छंद। कोई जप करके, कोई तप करके, कोई तरया नाम के जपने से, कोई कर उपासना साधन उधरे, कोई उधरया धूणिया तपने से। पतित पावन है नाम हरि का, पापी अनेकों देता तार। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब लिख दे, बदक उधरया खम्भ पर हार। उस परम पिता की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों द्वारा साधक अनेकों यत्न करते हैं। कोई जप कर, कोई तप, कोई निरंतर प्रभु नाम सिमरन करके भाव से पार हो जाते हैं। ऐसे ही कोई घोर उपासना अथवा साधना द्वारा तो कोई उस भगवान की स्तुति करने के लिए धूनी रमाकर अपने उद्धार के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इन विषयों द्वारा परमात्मा प्राप्ति निश्चित ही है, किंतु वह दयालु कृपालु पतित पावन भगवान पापियों और दुष्टों को भी तार देते हैं। इसी कारण गुरबाणी में भी बदक का वर्णन करते हुए यही कहा गया है कि प्रभु ने बाण प्रहार करने पर भी बदक का उद्धार कर दिया। पांडवों को यदि राज दिया धरती बोझ से कीनी दूर, सुधर्मी नृप को बिठाया कुकर्मी राज किया चूर। कृष्ण जी मन में सोचते हैं अभी भार बकाया रहता है, यादवों की कुल है भारी इसलिए अहंकार में बहता है। इस धरती पर भार है बाकी इसी भी हटाना चाहिए, यादव सारे नाश होंगे बुद्धि पर पर्दा पाना चाहिए। विश्वामित्र भृग अंगरा वासुदेव कश्यप जो साथ, अति वशिष्ठ नारद मुनि
सारे दुर्वासा भी आए उनके साथ। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात धरती से कुकर्मी और अहंकारी कौरवों का विनाश होने के पश्चात सुधर्मी पांडवों का राज्याभिषेक भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों द्वारा करवाया। इसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण जी मन ही मन विचार करने लगे कि कौरवों के अतिरिक्त अहंकारी यादव कुल भी इस धरती के लिए भार स्वरूप विद्यमान हैं। अब उन यादवों की बुद्धि पर पर्दा डालकर उन्हें भी भ्रमित करते हुए धरती का बोझ रहित करना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए विश्वामित्र जी, भृगु जी, आंगरा जी, कश्यप जी, ऋषि दुर्वासा जी और देव ऋषि नारद जी आज सभी उपस्थित हुए। दोहरा। श्री कृष्णचंद्र के दर्श को आए मुनि सुजान, पहले यादव कुल को मिल पे बालक आन। ऋषियों को प्रणाम कर बैठे सभी कुमार, अंदर भरिया कपट से बारों नमो उचार। सभी महान ऋषियों का आगमन सुनकर यादव कुल के सभी बालक वहां आ गए। मन में तो छल कपट भरा था, किंतु ऊपरी दिखावे के लिए उन सभी महान विभूतियों को प्रणाम करते हुए वहां बैठ गए। छांद। जामवती के पुत्र शाम को स्त्री रूप बनाए लिया, पेट में ऊंची बाटी बांधी गर्भवती ठहराए लिया। ऋषियों की को फिर पूछने लगे, आप जो अंतर्यामी हैं, इस औरत को क्या जन्मेगा, बतलाओ तुम स्वामी हैं। यदि तुम नहीं बतलाओगे, क्यों दुनिया में घूमते हैं। बीच तुम्हारे क्या शक्ति है, पांव लोग जो पूजते हैं। दुर्वासा ने क्रोध किया है, अपने मुख से कहा उचार, इसको मूसल जन्मेगा जो सभी कुलदेव मार। जब ये बात सुनी लड़कों ने, मन में हो गए बड़े उदास। सांप के पेट से कपड़ा खोला, लोह का मुसल निकला खास। शर्म के मारे सारे लड़के मन में बड़ा पछताते हैं। हमारे कुल का नाश होवे, ऋषि वचन न बिरथे जाते हैं। राजा उग्रसेन पास फिर जो मूसल ले आए, जो कुछ हाल बीता सारा सबने दिया सुनाए। श्री गुरबाणी में लिखा, नामदेव जो शब्द गाए, दुर्वासा से करी ठगौरी, यादव फल है ये पाए। प्रभु के सन्मुख यही वार्ता सबने रखी है छिपाए, उस मूसल को पीस पीस कर समुद्र में दिया बहाए। पीसने को जो रह गया टुकड़ा, वो भी कीना जल परवाह। मछली ने जाना चीज अमोलक, फौरन उसको लीना खा। तरंग से चूरा बाहर गिरा, जो हो गई पैदा दम्भ अपार। जीवर ने वो भी मछली पकड़ी है, पेट से निकला लोह चमत्कार। भाल बनाई उस लोहे की, बाण के आगे लिया धर। कोई शिकार न बचता था, चलता था जिसके ऊपर। द्वारका की अब सुनो बात, बड़े उपद्रव होने लगे। छोड़ दो इस नगरी को तुम, प्रभु आप सबको समझाने लगे। स्त्री बालक और वृद्ध तुम सारे शंखों द्वार नगर जाओ। इस जगह को छोड़ दियो तुम, वापस लौट के ना आओ। उन शरारती बालकों ने रानी जामवती के पुत्र शाम को पेट पर ऊंचा बर्तन बांधकर गर्भवती नारी का रूप दे दिया। फिर सभी बच्चे मिलकर ऋषियों से कहने लगे कि आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया करके बताओ कि ये नारी किसको जन्म देगी। यदि आप ये बताने में असमर्थ रहे, तो हम यही समझेंगे कि आपको शक्तिवान और
सामर्थ्यवान समझकर दुनिया व्यर्थ ही पूजती है। इस अपमान से ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर कहा कि इसके गर्भ में एक मूसल की उत्पत्ति होगी जो तुम्हारे सारे कुल की मृत्यु का कारण बनेगा। ऋषि दुर्वासा की बात सुनकर सभी बालक भय के कारण उदास हो गए। घबराकर जब उन्होंने सांप के पेट पर बंधा कपड़ा खोला तो वास्तव में ही ऋषि के कथनानुसार एक लोहे का मूसल ही मिला। अपनी करनी से शर्मिंदा होकर सभी बालक मन ही मन बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। साथ ही साथ सोच रहे हैं कि ऋषि के कथनानुसार हमारे कुल का नाश होना तो अब निश्चित है। वही मूसल अपने साथ लाकर राजा उग्रसेन को दिखलाते हुए सारा हाल बयान कर दिया। इसी बात का वर्णन नामदेव जी द्वारा गुरबाणी में भी किया गया है कि दुर्वासा जी से किए गए असत्य वचन, धूर्तता और उपहास के कारण यादव कुल विनाश को प्राप्त हुआ था। भगवान श्री कृष्ण से ये घटना छिपाते हुए उन सभी बालकों ने संपूर्ण रूप से मूसल को पीसकर समुद्र में बहा दिया। जो टुकड़ा घिसने से रह गया उसे भी साथ में ही समुद्र में बहा दिया। उस टुकड़े को कुछ अमूल्य वस्तु समझकर मछली ने ग्रहण कर लिया। ऊंची उठती समुद्र की लहरों द्वारा कुछ चूरा समुद्र के किनारे आ गया। मछुआरे के जाल में भी वही मछली आ फंसी। काटे जाने पर उसके पेट से वही चमकता हुआ मूसल का एक लोहे का टुकड़ा निकला। शिकारी ने इस टुकड़े से भाल बनाकर उसे अपने बाण के आगे लगा दिया। उस भाल द्वारा वह बाण ऐसा अचूक बन गया कि उसके प्रहार से शिकारी द्वारा किया गया कोई भी शिकार बच नहीं पाता। इसी बीच द्वारका नगरी में भी भारी उपद्रव होने शुरू हो गए थे। प्रभु ने भी स्वयं सभी को द्वारका नगरी छोड़ने का और फिर वापस ना लौटने का परामर्श दिया। दोहरा। इतना कहकर कृष्ण जी आप भी हुए तैयार, प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए लीला अपरंपार। सबको ऐसा समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं भी द्वारका नगरी छोड़कर प्रभास क्षेत्र में आ गए। प्रभु की ऐसी लीला को समझ पाना असंभव है। छंद। जाकर स्नान किया उपवास व्रत को लीना धार, अरिष्टों को दूर करने की सब सामग्री करी तैयार। सुनिए बात अब यादवों की कैसे उनकी बिगड़ी बुद्ध, मदरा पीली तीरथ जाकर भूल गए सब तन की सुध। माया के कारण सब मोहे हुए थे, भूल गया है निज का ज्ञान। उसी समुंदर तट पर पहुंचे हाथ में लेकर तीर कमान। जैसे वन के हाथी दांत कर हाथियों को ही मारते हैं, बस उसी तरह वो लड़ने लगे मरते जाते सारे हैं। पुत्र पिता से, पिता पुत्र से, भ्राता भ्राता से हैं लड़ते, मामा भांजा नाना दोसरे, दादा पोता नहीं अड़ते। भगवान उनको रोकने लगे, मारने को दौड़े वैरी जान। ऐसा मद का जोश चढ़ा है, भूल गया है सबको ज्ञान। सभी शस्त्र जब टूट गए, वो ही हाथ में पकड़ी दब, तेज दो खंड धार बन गई, उसी से कटकर मर गए सब। जैसे बांस की अगन बांस के वन को भस्म कर डालती है, बस इसी तरह सब यादव मर गए, अगन क्रोध को जालती है। बलदेव जी ने समुद्र तट पर पार ब्रह्म का किया ध्यान,
ज्योति ज्योत समाए गए हैं, छोड़ दिए जो तन से प्राण। भगवान सोचा सब चले गए हैं, बाकी मेरा रहे शरीर। जो है सो सबने जाना, यहाँ बस होती है आखिर। प्रभात क्षेत्र में पहुंचकर प्रभु ने स्नान, जप, तप, व्रत, उपवास करते हुए आशंकित अनिष्टों को दूर करने के लिए सभी प्रयोजन करने आरंभ कर दिए। इधर यादवों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि उन्होंने तीर्थ स्थलों पर जाकर भी मदिरा पान कर ली। माया द्वारा भ्रमित होने के कारण उनका सभी ज्ञान और शुद्ध बुद्ध मानो लुप्त ही हो गए थे। वह सभी हाथों में धनुष बाण लिए हुए उसी समुद्र तट पर जा पहुँचे जहाँ लहरों द्वारा उस मूसल का चूरा फेंका गया था। वहाँ जाकर मदमस्त हाथियों की भांति एक दूसरे पर ही प्रहार करते करते मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। आपस में सभी पारिवारिक रिश्ते नाते भूलकर बस लड़ते ही चले जा रहे थे। मदिरा के नशे में धुत होने के कारण किसी प्रकार का भी भान नहीं रहा था। भगवान के स्वयं रोकने पर भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपस में बुरी तरह से लड़ते लड़ते जब सभी अस्त्र शस्त्र टूट गए और लड़ने को कुछ भी नहीं बचा, उसी समुद्र तट पर लहरों द्वारा छोड़े गए उस मूसल अवशेष को हाथों में उठा लिया। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण वह मूसल के अवशेष नुकीले हथियारों में परिवर्तित हो गए। जिस प्रकार से एक बांस में लगी ये आग बांस के सारे जंगल को ही जलाकर समाप्त कर देती है, उसी प्रकार क्रोध और अज्ञान के कारण उसी मूसल द्वारा बने हुए शस्त्रों से आपस में ही लड़ते हुए सभी यादव एक दूसरे की मृत्यु और विनाश का कारण बन गए। बलराम जी ने भी उसी समुद्र तट पर उस पारब्रह्म का चिंतन और ध्यान करते हुए स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। अब भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि यदुवंश का होने के कारण और इस नश्वर संसार की रीति अनुसार मैं ही इस शरीर को त्यागने के लिए एकमात्र शेष रह गया हूँ। गुरबाणी श्लोक मतलब 9वां। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सपने ज्यों संसार। जो उपज्यो सो बिनस है, पर आज के काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। झूठे तन को छोड़ गए हैं जितने भी हुए अवतार, इसलिए अब कृष्णचंद्र भी तन से लागे कर्ण किनार। पीपल तले सुख आसन हुए, पैर में पद्म का लिशकारा, बधक सोचे मृग है कोई, खींच बाण उसने मारा। गुरबाणी भी यही समझाती है कि संसार स्वप्न की भांति क्षणभंगुर है। यदि भगवान भी मनुष्य रूप में अवतरित होकर इस संसार में आते हैं तो उन्हें भी इस शरीर को त्यागना पड़ता है। भगवान श्री राम भी इस संसार में धर्म स्थापना करने के पश्चात अपने विष्णु लोक चले गए। चाहे राम हो अथवा रावण जैसा महापराक्रमी बड़े कुल परिवार वाला था, या स्वयं को अजय समझने वाला प्राणी हो, कोई भी सदा नहीं रहा और ना ही कोई रह पाएगा। सभी का इस संसार को त्यागना सर्वथा निश्चित है। गुरु नानक जी आगे कह रहे हैं कि जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, उसका विनाश को प्राप्त होना शाश्वत सत्य है। इसी कारण इस सत्य को भली भांति जानकर हमें
अपना जीवन उस हरि के गुणगान करते हुए और सभी प्रकार के जंजालों से मुक्त रहकर सत्कर्म करते हुए बिताना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारा उद्धार होना संभव है। अन्य सभी अवतारों की भांति भगवान वासुदेव भी अब अपने इस शरीर को त्यागने की इच्छा कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम मुद्रा में आ गए। भगवान के चरण कमलों में चिन्हित पद्म की अलौकिक आभा और प्रकाश को हिरण की चमकती आंख समझकर बधक ने अपने धनुष बाण से वहां प्रहार कर दिया। दोहरा। जरा नाम बधक गया जल्दी प्रभु जी पास, ए कृपा निध बख्श देओ समझो अपना दास। हाथ जोड़ कहने लगा करो दूर सब पाप, अपराधी गुनाहगार हूँ नष्ट हूँ तरह पाप। जब बधक को अपनी इस भूल का आभास हुआ तो वह घबराकर वासुदेव के पास जाकर अपनी इस भूल के लिए क्षमा याचना करने लगा। हाथ जोड़कर विनती और अनन्या करते हुए भगवान से कहने लगा कि हे कृपा निधान, मुझे अपने तुच्छ दास जानो। मैं अवगुण से भरा हुआ नीच और पापी व्यक्ति हूँ। अब आपकी शरण में आया हूँ। आप दयापूर्वक मेरे द्वारा किए गए पाप को क्षमा करें। छंद। हे महाराज, मैं जीवों की दिन रात जो हिंसा करता हूँ, मृग जानकर बाण में छोड़ा लगा आपको डरता हूँ। हे प्रभु, आपका नाम जगत में श्रेष्ठ बहुत कहलाता है। नाम लेने से सभी पाप नष्ट हो में परम गति को पाता है। मेरे जैसा और न पापी आपको बाण चलाया है, मुझको भी अब जान से मारो क्यों इतना चिल्लाया है। भगवान, हे भगवान, मैं दिन रात जीव हत्या करने में ही संलग्न रहता हूँ। इसी कारण भ्रमवश हिरण समझकर मैंने आप पर बाण चला दिया। कुछ भयवश होकर भी प्रभु से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ केवल आपका पावन नाम ही है। जो भी भाव सहित आपका नाम लेता है उसका परम गति को पा जाना सर्वथा निश्चित है। दीनहीन भाव से बधक वासुदेव से कह रहा है कि मुझसे बड़ा पापी इस संसार में अन्य कोई नहीं है, क्योंकि मैंने आप पर बाण चलाकर आपको पीड़ा पहुंचाई है। अतः आप मेरे इन प्राणों का हरण कर लीजिए, क्योंकि ऐसा अक्षम्य पाप करने के बाद मैं इस संसार में जीवित रहने का अधिकारी नहीं हूँ। भजन। ठीक। प्रभु जी तार 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 आया तेरी शरण, आया तेरी शरण मिटे जन्म मरण, आया तेरी शरण मिटे जन्म मरण। पाप किया मैं एहो भारी, तीर चलाया गई मत मारी। पाप किया मैं एहो भारी, तीर चलाया गई मत मारी। लाहो भार बार बार आया तेरी शरण, प्रभु जी तार 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 आया तेरी शरण। निस दिन जीव पकड़ कर मारे, जुल्म कमाए होर भी भारे। निस दिन जीव पकड़ कर मारे, जुल्म कमाए होर भी भारे। लवो सार 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 आया तेरी शरण, आया तेरी शरण मिटे जन्म मरण। भूल कर तुम्हारा नाम न लीता, विश्वों में सब जन्म है बीता। भूल कर तुम्हारा नाम न लीता, विश्वों में सब जन्म है बीता।
गया हार हार हार, आया तेरी शरण मिटे जन्म मरण। पापी आपने बहुत तारे, दासन दास प्राण द्वारे। पापी आपने बहुत तारे, दासन दास प्राण द्वारे। पाप जार जार जार, आया तेरी शरण मिटे जन्म मरण। दोहरा। बदक की सुन बेनती, खुश हुए कृष्ण मुरार। तेरा कुछ कसूर ना, हुक्म यही करतार। बदक की ऐसी प्रेम पूर्वक भावभीनी प्रार्थना और आग्रह सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर कहने लगे कि इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। ये सब तो उस परमात्मा की इच्छा का ही परिणाम है। शांति। मेरे ही मन की कामना थी, सो आज हो गई है पूर्ण। ए बदक तू सोच न कर, सभी पाप तेरे हो गए चूर्ण। कुछ उम्र तेरी अभी है बाकी, अंतकाल जब आएगा। मन अपने में निश्चय कर ले, तू वैकुंठ को जाएगा। उम्र भोग के मर्या बद्धक, वैकुंठों व्यमान आया। महापापी जो बद्धक तरया, एक निमक हरि गुण गाया। इसलिए साखी बद्धक की तेरे लिए सुनाई है। नाम हरि का जप मन प्यारे, नाम बड़ा सुखदाई है। ऐ मेरे मन नाम हरि का, सुबह और शाम ध्यावेगा। श्री गुरुदेव सहाई, तेरे जन्म मरण कट जावेगा। ऐसा बद्धक पापी भारा, प्रभु ने गले लगाया है। पतित पावन है नाम प्रभु का, क्यों मन तू ये भुलाया है। तुम्हारे द्वारा बाण प्रहार के रूप में वास्तव में मेरी ही मनोकामना पूर्ण हुई है। इसी कारण यह बद्धक तुम सोच विचार छोड़ दो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, बल्कि इस कर्म द्वारा तुम्हारे द्वारा किए गए सभी पापों का अंश हो गया है। भगवान वासुदेव प्रसन्नतापूर्वक बद्धक को वरदान देते हुए कहते हैं कि तुम अपनी शेष आयु पूर्ण करने के बाद निश्चित रूप से ही मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। केवल एक क्षण मात्र को ही हरि गुण गाकर हरि जी के कथनानुसार पापी बद्धक को अंत समय सुंदर विमान वैकुंठ ले जाने के लिए आ गया। बापू जी हम सब का मार्गदर्शन करते हुए बार बार यही समझा रहे हैं कि जिस प्रकार बद्धक क्षण मात्र को ही प्रभु नाम लेकर वैकुंठ धाम का अधिकारी बन गया, उसी प्रकार इस साक्षी के माध्यम से हमें भी अधिक से अधिक प्रभु नाम का सिमरन करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन सुबह शाम हर पल नाम चिंतन करते रहेंगे तो हमारे मन को स्वयं ही एक अभूतपूर्व सुख और शांति का अनुभव होने लगेगा। यदि हम इस मार्ग पर अग्रसर होंगे तो वह परमात्मा सभी प्रकार के दुखदायी बंधनों से मुक्त कर देंगे। सतगुरु हर समय हर स्थान पर सहायक होंगे। ऐसा निरंतर अभ्यास करते रहने पर सच्चे सतगुरु की कृपा तो हर पल बरसेगी ही, साथ ही सारे भौतिक सुख भी प्राप्त होंगे। उस पतित पावन प्रभु ने अपने नाम को सार्थक करते हुए करुणा भाव से बद्धक जैसे पापी द्वारा किए गए सभी दुष्कर्मों और अवगुणों को भुलाकर उसे भी अपने गले से लगाकर पावन पवित्र बना दिया। क्षण भर की स्तुति और प्रार्थना से रीझ कर उसे अपना वैकुंठ धाम भी प्रदान कर दिया। इसी कारण हमें भी सदैव उस दीन बंधु करुणा निधान श्री हरि को अपने हृदय में बसाए रखना चाहिए और उनका निरंतर नाम स्मरण करते रहना चाहिए। ऐसा कर्म करने से हम जैसे पापियों का भी उद्धार दयालु परमात्मा करेंगे। भाई गुरदास जी वार 10वीं पौड़ी 23वीं देख लेने। गल विच लीता कृष्ण जी,
अवगुण कीता हरि न चितारे, भले भले कर मनिया बुरिया दे हर काज सवारे, पाप करें दे पतित उधारे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए सभी पाप अवगुणों को भुलाकर उन्हें अपने कंठ से लगाया है। चाहे अजामल हो, गणका हो अथवा बदक, अभी सभी का उद्धार कर दिया। बुराइयों को भी भुलाकर उनकी क्षणिक अच्छाइयाँ और नाम स्मरण से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अमर बना दिया। हमें भी ऐसे दीन हितकारी को रोम रोम में बसाकर श्वास श्वास में उस परम पिता का चिंतन और नाम सिमरन करने का भरपूर प्रयत्न करते रहना चाहिए। दोहरा। सतगुर कृपा हो गई, पूरा हुआ अध्याय, पढ़े सुने जो प्रेम से पाप नष्ट हो जाए। मेरे सच्चे श्री सतगुरु जी की कृपा के कारण ये बदक का अध्याय संपूर्ण हो पाया है। जो कोई भी श्रद्धापूर्वक पूरा विश्वास रखते हुए इस साखी को पठन और मनन करेगा, वह इससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को प्रभु भक्ति और सत्कर्मों में लगाने की चेष्टा मात्र भी करेगा तो परमात्मा की कृपा से उसका जीवन सफल और सार्थक होगा। इत श्री भक्तमाल संगीत बदक का प्रसंग वर्णम नाम नवमो अध्याय समाप्तम सत्कर्तार। वादा काटा कोई पढ़िया गया होवे तो पुर चुक माफ कर दी। संगत भी ते दास ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਓਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਲਿਆ, ਵਸੇ ਵਿਕੁੰਠ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ ਹਰੀ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਲਿਆ। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय।